औरैया हादसे पर योगी सरकार बेहद सख्त है। हादसे में लापरवाही बरतने पर बॉर्डर इलाके के 2 थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि आगरा और मथुरा के एसपी और एएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दोनों ट्रकों के मालिकों और ड्राइवरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। दोनों ट्रकों को भी जब्त कर लिया गया है। यूपी की योगी सरकार ने औरैया हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा यूपी सरकार घायलों को 50-50 हजार का आर्थिक मुआवजा देगी। लेकिन केस दर्ज हुआ है, कारण बताओ नोटिस भी दर्ज हुआ है। जवाबदेही तय की जा रही है इसमें। उधर मरने वालों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को 50-50 हजार की मदद देगी यूपी सरकार। उधर औरैया हादसे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से सवाल पूछा है और हम आपको दिखाते हैं कि क्या सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा है योगी सरकार से। औरैया की हृदय विदारक घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर सरकार क्या सोचकर इन मजदूरों के घर जाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर रही है। प्रदेश के अंदर मजदूरों को ले जाने के लिए बसें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं। आगे लिखा है, या तो सरकार को कुछ दिख नहीं रहा या वो सब कुछ देख के अनजान बनी हुई है। साथ ही सवाल यह भी पूछा प्रियंका गांधी ने कि क्या सरकार का काम सिर्फ बयानबाजी करना रह गया है। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मुआवजे के तौर पर अखिलेश यादव ने सरकार से प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10-10 लाख देने की मांग भी की है। उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की खबरें दिल दहला देने वाली हैं। मूलतः ये वे लोग हैं जो घर चलाते थे और इसलिए समाजवादी पार्टी प्रदेश के प्रत्येक मृतक के परिवार को 1-1 लाख रुपए की मदद पहुंचाएगी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए निष्ठुर भाजपा सरकार भी प्रति मृतक 10 लाख रुपए की राशि दे। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने आरोप भी लगाया है कि सरकारों ने बेरोजगार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का सही इंतजाम नहीं किया था। इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। मायावती ने सरकार से मजदूरों के परिवारों के लिए मदद करने की भी मांग की है। मैं बार बार इस बात को कहती रही केंद्र और राज्यों को, तो जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो वो जब अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो मजबूरी में जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कहती तो रही कि हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ अभी रिसेंटली कुछ स्पेशल ट्रेनें भी श्रमिकों के लिए चलाई गई हैं, लेकिन उसमें भी बराबर लोग नहीं जा रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनसे टिकट लिया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। कुछ लोग बीच में दलाली कर रहे हैं, तो बेचारे जब उनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से वो टिकट लेंगे। तो वो पैदल वो जा रहे थे। लेकिन इस दौरान पूरे देश में कई हादसे हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग मौत के मुंह में चले गए हैं। कई एग्जाम्पल हैं। उधर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संयम का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही विपक्षी दलों पर हादसे पर राजनीति न करने की नसीहत भी उन्होंने दी है। देखिए, इस दुखद हादसे में भी कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं और इसको हादसा नहीं हत्या बता रहे हैं। ऐसे लोगों को हत्या पर राजनीति करने का, दुखद हादसों पर राजनीति करने से बाज आना चाहिए। उनको ऐसे संक्रमण काल में भी राजनीतिक कलाबाजियों को करने से सबक लेना चाहिए कि उनको ये जानना चाहिए कि इस प्रकार के अवसर पर इस प्रकार के वक्तव्य उचित नहीं होते। लेकिन मुझे अफसोस है कि विपक्ष के कुछ लोग, कुछ बड़े नेता मरने पर भी लोगों के राजनीति करते हैं। दुखद हादसा है, उस पर शोक प्रकट करना चाहिए और दुखद हादसा के बजाय उस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है।
ये विडंबना है। आप सुन रहे थे दिनेश शर्मा को। आकलन जब होना चाहिए कि चूक हुई कहां, निर्देश जारी कर दिए गए हैं योगी सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी ये चूक का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 24 लोगों की जान चली जाती है। अशोक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिससे राजनीति बता रहे हैं दिनेश शर्मा, उनको समझना पड़ेगा कि ये राजनीति करने का मौका अगर ये है भी तो आपने दिया है, और चूक का आकलन करना इस वक्त ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दिए हैं, उसका पालन हो नहीं रहा है, ये साफ समझ आता है। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार मुख्यमंत्री जो बैठक कर रहे हैं प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए, वो लगातार अफसरों को यही निर्देश दे रहे हैं कि जो श्रमिक जहां पर है वहीं पर मौजूद रहे। नोडल ऑफिसर्स नामित किए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग जनपदों में। उनसे संपर्क करके कई लोगों को ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से लाया भी गया है। लेकिन अभी सबसे अहम बात यह है, जो समझना पड़ेगा कम से कम सरकार के आदेश का पालन न करने वाले उन अफसरों को, कि आखिरकार कहां पर चूक हो जा रही है, जिसकी वजह से ट्रकों में भर भर कर लोग ये अलग अलग जनपदों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं या पैदल यात्राएं करने को मजबूर हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कड़ी कार्रवाई करके मुख्यमंत्री की तरफ से इस बार ये स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि अब अगर जिला प्रशासन या कोई भी अधिकारी आदेशों का पालन ठीक से नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोनों जनपद यानी आगरा और मथुरा बॉर्डर के जो जनपद के थाना अध्यक्ष हैं, उन दोनों को निलंबित किया गया है। आईजी और इसके अलावा जो एडीजी स्तर के अधिकारी हैं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, और ये भी कहा गया है कि अधिकारी मौके पर जाकर इस घटना की आख्या मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराएंगे। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी और कड़ी चेतावनी करते हुए कम से कम अशोक, एक और चीज बताइए और संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि दूसरा जो ट्रक जो कि डीसीएम है, जिसमें मजदूर सवार थे, बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, मजदूरों की जान चली गई, उस पर भी केस दर्ज करवाया गया है, क्यों? देखिए, सरकार की तरफ से अभी जो आदेश दिया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि क्योंकि जो श्रमिक थे वो उन दोनों ट्रकों में डीसीएम में लाए जा रहे थे, एक ट्रक ने टक्कर मारी और दूसरे ट्रक में श्रमिकों को लाया जा रहा था। और आपको याद होगा कि जो जनपदों की सीमाएं हैं उसको पूरी तरह से सील करने के आदेश दिए गए थे कि कोई भी श्रमिक या राज्य की किसी सीमा से दूसरे राज्य से या दूसरे जनपद से किसी जनपद में बिना जानकारी दिए नहीं आएगा। तो एक मुकदमा दर्ज किया गया है उस डीसीएम के ऊपर, उसके मालिक के ऊपर और चालक के ऊपर, कि आखिरकार वो कैसे उन लोगों को बिना बताए शासन के, सरकार के संज्ञान में लाए, उनको की यात्रा करवा रहा था। और लेकिन हम ये जानते हैं अशोक कि ट्रकों को छूट केंद्र ने दे रखी है कि कहीं आपसे पास भी नहीं पूछा जाएगा, और इसलिए ये सवाल भी था। बहरहाल आगे क्या होता है, शुक्रिया आपका इस वक्त तमाम जानकारी हमें विस्तार से देने के लिए। लेकिन जवाबदेही भी तय की जा रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि तमाम अफसरों के खिलाफ भी निर्देश जारी हुए हैं और उनसे जवाब भी मांगा गया है। तो यूपी में ये दर्दनाक हादसा हुआ, सवाल उठे हैं कि मजदूरों में ऐसी बेसब्री क्यों है, क्यों सरकारी मदद उनके लिए नाकाफी साबित हो रही है।